अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल वेल। सब हैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉगरिथम के बारे में, जिसका लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक हमने पढ़ा था लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के बारे में। सो आज हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं लॉगरिथम की। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट रूल, ये है हमारे पास। जब भी हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा लॉग, तो उसको हम प्लस के फॉर्म में आगे लिख लेंगे। ठीक है, लॉग ए एक्स इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग एक्स आ जाएगा। कोशेंट रूल में हमें वो क्या कहता है, लॉग ए डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू, जब भी हमारे पास डिवाइड के फॉर्म में लॉग आ जाएगा तो उसको हम सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, लॉग ए माइनस लॉग एक्स। रेसिप्रोकल रूल हमारे पास क्या होगा, log 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स आ जाएगा। और पावर रूल हमारे पास क्या होगा, log एक्स की पावर आर इज इक्वल टू, पावर जो है वो हमारे पास स्टार्ट में चली जाएगी तो इज इक्वल टू आर लॉग एक्स। ये हमारे पास बेसिक 4 रूल है इसके। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट में हमने ऐड कर लिया। कोशेंट रूल, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। रेसिप्रोकल में हमारे पास माइनस लॉग एक्स आ जाएगा और पावर रूल में हमारे पास पावर जो है वो स्टार्ट में चली जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में इनको हम यूज़ किस तरह करते हैं। अब log 6 है, ठीक है, उसको मैं 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हूँ, तो log 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब जिस तरह हमने ऊपर कहा था कि प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसको हम प्लस के फॉर्म में लिख लेंगे, तो सिंपली हमने log 2 प्लस log 3 लिख लिया। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है log 4 माइनस log 5। अब ये चीज़ आ गई है, तो उसको हम इस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा log 4 डिवाइडेड 5, तो जब इसको मैं डिवाइड करूंगी तो log 0.8 आ जाएगा। अब आ जाता है मेरे पास log 1 डिवाइडेड बाय 8, तो सिंपली मेरे पास यहाँ पे x की जगह पे 8 आ जाएगा, तो माइनस log 8 आ गया। अब 8 को मैं लिख सकती हूँ जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 मीन्स के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 8 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 3। अब ये भी रूल हमने पढ़ा था कि पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 3 log 2। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो रेसिप्रोकल रूल भी हमारे पास यूज हो गया और पावर रूल भी हमारे पास यूज हो गया। ठीक है बच्चों, आगे हम डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं, अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन फार्मूलाज। सिंपल बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। अब ये देखें, log 4 प्लस log sin x, क्या हमने करना है, ये चीज़ इसको हमने इस फॉर्म में लेके जाना है, तो log 4 sin x आ जाएगा। सेम इसी तरह अब ये कोशेंट के फॉर्म में है, तो इसको हम किस फॉर्म में ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में ले जाएंगे। log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3, तो ये आ जाएगा log x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 3। इसी तरह अब ये है log क्यूब रूट है हमारे पास x प्लस 1। अब इस क्यूब रूट को, इसकी वैल्यू मेरे पास 1/3 है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब इस पे पावर रूल जो है वो हमारे पास अप्लाई हो जाएगा, पावर स्टार्ट में चली जाएगी, तो सिंपल 1/3 log x प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म ऑफ log 2 एंड log 3। हमने जो सॉल्व करना है, जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो किस फॉर्म में आना चाहिए, या log 2 की फॉर्म में आ जाए, या log 3 की फॉर्म में आ जाए, या दोनों की फॉर्म में आ जाए। अब क्वेश्चन है हमारे पास log 4 डिवाइडेड बाई 9। अब ये क्वेश्चन रूल इस पे अप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली इसको मैंने log 4 माइनस log 9 की फॉर्म में लिख लिया। अब 4 इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा और 9 ये आ जाएगा 3 की पावर 2। अब पावर जो है वो मेरे पास स्टार्ट में आ जाएगी, 2 log 2 माइनस 2 log 3। अब देखें इसके ऊपर क्वोशंट रूल भी अप्लाई हो गया, इसके ऊपर हमारे पास पावर रूल भी अप्लाई हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 3 स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों प्रोडक्ट रूल इस पे यूज हो जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log 3 प्लस log स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट 2 इसकी वैल्यू मेरे पास 1/2 होती है, सिंपली मैंने इस तरह करके लिख लिया। अब यही सेम पावर जो है वो मेरे पास स्टार्ट में चली जाएगा। अब इस पे भी हमारे पास दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं। पहले हमने लगाया इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज किया और फिर इसके बाद हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। ठीक,
उसके बाद आगे क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इन टर्म ऑफ log 5 एंड log 7। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन हमने किया log 2 और log 3 की फॉर्म में, इसी तरह अब ये वाला जो है वो log 5 एंड log 7 की फॉर्म में। अब क्वेश्चन है हमारे पास log 1 डिवाइडेड बाय 125। अब सिंपली log 1 पहले हम इसको लिख लेंगे, मैंने ज़रा शॉर्टकट कर लिया है, तो ये आ जाएगा log 1 माइनस log 125 आ जाएगा। जब हम 125 को मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 5 की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसको मज़ीद अगर हम करें मज़ीद, यानी कि इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, तो वो 3 log 5 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये आ गया। अब log 1 हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। अब माइनस 3 log 5 ये हमारे पास आ गया। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास log 35 प्लस log 1 डिवाइडेड बाय 7, फिर डिवाइड हो रहा है log 25। ये वाला ऊपर वाला है, यानी कि ये वाला हमारे पास नोमिनेटर है और ये वाला हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब log 35 प्लस log 1/7 डिवाइडेड बाय log 25। सिंपली अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अब log 35 है, इसको मैं 5 मल्टीप्लाई 7 लिख सकती हूँ या 7 मल्टीप्लाई 5 लिख सकती हूँ। तो वो लिखने के बाद इस पे हमने जो है प्रोडक्ट रूल वो यूज़ कर लिया, यानी कि log 5 प्लस log 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा अप्लाई होगा, कौन सा रूल अप्लाई होगा, log 1 डिवाइडेड बाई 7, कौन सा, रेसिप्रोकल रूल। यहाँ पे माइनस log 7 हो जाएगा। अब सिंपल इसी तरह 25 है तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा मेरे पास, इसको जब मैं मज़ीद करूँगी पावर स्टार्ट में चली जाएगी, log 5 प्लस log 7 माइनस log 7 2 log 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस है ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस जस्ट हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब क्या वो कहता है, log sin थीटा माइनस log sin थीटा डिवाइडेड बाय 5। अब वही सेम चीज़ आ गई हमारे पास, हम कोशेंट रूल है तो इसको हम डिवाइड की फॉर्म में ले जाएंगे। जब इसको मज़ीद log sin थीटा, जब इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई sin थीटा डिवाइडेड बाय 5 है, तो मेरे पास ये जब ऊपर जाएगा तो 5 डिवाइडेड बाय sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा और सिंपल मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, log 5। अब सेम इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, 1/2 log 4t की पावर 4 माइनस log 2। अब इस फॉर्म को मैं इस तरह करके लिख सकती हूँ। ठीक है, क्यों मैंने इस तरह लिखा, क्योंकि पावर थी, पावर रूल अप्लाई हो गया, 1/2 है, 1/2 हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, तो इसको मैं रिवर्स ले गई तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई माइनस log 2 एज इट इज़ आ गया। जब इसको हम स्क्वायर रूट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, 2t स्क्वायर माइनस log 2 आ जाएगा। अब सिंपली मैंने क्या करना है, इसके ऊपर फिर मैंने कौन सा रूल अप्लाई करना है, कोशेंट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास ये log 2t2 डिवाइडेड बाई 2, अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, log t स्क्वायर आ जाएगा और फिर पावर मेरे पास स्टार्ट में चली जाएगी। सिंपली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बेसिकली जितना हमसे सिंप्लीफाई होते जाना है, करते जाना है हमने सिंप्लीफाई इसको मजीद। अब जिस तरह यहाँ पे देखें 1/2 था, पावर स्टार्ट में गई, हमने उसको ही रिवर्स कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो रही है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट में चला गया, फिर उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमने अगेन पावर रूल अप्लाई कर लिया। आगे जी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है, एवेल्युएट द इंटीग्रल्स। इंटीग्रेट हमने करना है, लिमिट्स हमें दी गई है -2 एंड -3 dx बाय x। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 1/x dx। अब सिंपल ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है 1/u du, ये मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ u हो जाएगा। तो जब इसको हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो मेरे पास अपर टू लोअर लिमिट जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा log 2 माइनस log 3, ये हमने पढ़ा था कोशेंट है तो सिंपली log 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। सेम इसी तरह अगला ये क्वेश्चन है
-1 to 0 3dx 3x माइनस 2। अच्छा, ये नेचुरल लॉग ऑफ x ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है। अब अगर ये देखें, ये x है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये ऊपर पड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये जब भी आएगा हमारे पास 1/u या कोई भी फॉर्म आ जाएगी du, तो उसको हम लिख लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x। जिस तरह अब ये क्वेश्चन है 3dx 3x माइनस 2। अब अगर देखें कि ये 3x है, इसका हमारे पास डेरिवेटिव ये ऊपर पड़ा हुआ है 3, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख लूँगी नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 2। वही अपर टू लोअर लिमिट आ जाएगी, तो सिंपल जब हम अपर टू लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो log 2 माइनस log 5 और log 2 डिवाइडेड बाय 5 क्वेश्चन रूल की फॉर्म में हमने लिख लिया। अब आगे ये वाले जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आप लोगों की ये असाइनमेंट है, आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।